पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1818 में हुई। पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1818 में हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड बना। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया? तो पाश्चात्य विवाद का अंत ऑकलैंड ने किया। ये शिक्षा से संबंधित था, इसलिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत ऑकलैंड ने किया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस वर्ष घोषित किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1858 में घोषित किया गया। लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल कब मनोनीत किया गया? तो लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल 1880 में मनोनीत किया गया। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में किया गया। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में किया गया। कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया? तो कोठारी कमीशन का गठन 1964 में किया गया। कोठारी कमीशन का गठन 1964 में किया गया और भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा वर्ष 1986 में की गई। भारत सरकार द्वारा स्कूली छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने हेतु यशपाल समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया और छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने का तरीका बताया गया यशपाल समिति में, और ये 1992 में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 15 जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1993 में। हंटर आयोग किससे संबंधित है? हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 5 अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय में विभक्त है? 5 अध्याय में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 5 अध्याय में विभक्त है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 में लागू की गई। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग हैं। संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, बेसिक शिक्षा में पूर्णता, ये 3 अंग हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना का क्या उद्देश्य है? विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन, सतत शिक्षा, ये सभी उद्देश्य हैं। बेसिक शिक्षा के प्रमुख शिक्षण बिंदु: राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण, राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। उपयुक्त सभी। तो बेसिक शिक्षा के प्रमुख शिक्षण बिंदु उपयुक्त सभी हैं। DPEP 1994 का क्या लक्ष्य है? तो DPEP 1994 का लक्ष्य है सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना। उपयुक्त सभी है। DPEP द्वितीय के अंतर्गत कितने जनपदों की पहचान की गई? तो DPEP द्वितीय के अंतर्गत 22 जनपदों की पहचान की गई। DPEP के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रमुख रणनीति है: योजना निर्माण, क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता, बालिका शिक्षा को महत्व देना, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाना, ये सभी है। उद्यान उन्मुख कार्यक्रम में किन बिंदुओं पर बल दिया जाता है? तो सभी बिंदुओं पर बल दिया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई?
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 की हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 में जिसकी स्थापना हुई थी, 2007 का उद्देश्य वर्ष 2007 तक कितने प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करनी थी? तो 75% साक्षरता प्राप्त करनी थी 2007 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, जो कि 5 मई 1988 को स्थापित की गई थी। 75% 2007 तक साक्षरता प्राप्त करनी थी। उसके बाद सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई? तो वो केरल राज्य है जिसमें संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम कितने जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया? तो 16 जनपदों में यूपी में सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किया गया? तो 2002-2003 में सभी जिलों में संचालित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? तो सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता केंद्र व राज्य सरकार बिल्कुल नहीं, केवल राज्य सरकार से प्राप्त होती है। सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय सहायता केवल राज्य सरकार से प्राप्त होती है। NPGEL का पूरा नाम क्या है? NPGEL, तो इसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। NPEGEL का पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल चलो अभियान किस स्तर पर आयोजित किया जाता है? स्कूल चलो अभियान जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर सभी पर किया जाता है। कस्तूरबा गांधी ब्लॉक बालिका विद्यालय की स्थापना क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के सार्वभौम नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धि हेतु प्रयास करना। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004-2005 में प्रारंभ की गई। तो थैंक यू।